हेलो किड्स, वेलकम टू अमायरा's चैनल। आज आपको मैं जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है सोने की बारिश। आइए सुनते हैं। एक बहुत सिद्ध संत थे। उन्हें आकाश से सोना बरसाने की विदा आती थी, परंतु वह विदा एक खास नक्षत्र में ही अपना काम कर सकती थी। यह नक्षत्र समाप्त हो जाने पर विदा बेअसर हो जाती थी। विदा में एक खास बात यह थी कि उसका प्रयोग वह संत अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते थे। चूँकि संत भ्रमण बहुत करते हैं, इसलिए उनको कभी नगर तो कभी निर्जन स्थान से गुजरना पड़ता है। एक दिन वह अपनी यात्रा के दौरान उनके मार्ग में एक भयंकर जंगल पड़ा। जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ डाकू बैठे थे, जिन्हें कुछ दिनों से कुछ मिला नहीं था। डाकुओं ने संत को घेर लिया और बोले, तुम्हारे पास जो कुछ हो उसे रख दो, नहीं तो तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर देंगे। संत बोले, मैं तो स्वयं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है जो आप लोगों को दूँ। डाकू बोले, तो मरने के लिए तैयार हो जा। संत बहुत घबरा गए। तभी उसे अपनी स्वर्ण विदा का ख्याल आया। यह भी ध्यान आया कि वह नक्षत्र अब लगने ही वाला है। वह डाकुओं से बोले, आप लोग आधे घंटे इंतज़ार कीजिए, मुझे स्वर्ण विदा आती है। पर वह विदा एक खास नक्षत्र में ही काम कर सकती है। उस नक्षत्र के लगने में अभी आधा घंटा बाकी है। आप लोग मेरे साथ यहाँ से थोड़ी दूर बहने वाली नदी के किनारे चलें। वहीं मैदान में आकाश से सोने की बारिश होगी। डाकू संत की बात मान गए। उसे बांधकर नदी के किनारे लाए। संत ने कहा, अब नक्षत्र लगने वाला है। मैं नदी में छाती भर पानी में खड़ा होकर मंत्र जाप करूँगा। इससे आकाश से एक क्षण के लिए सोना बरसेगा। आप लोग उसे ले लीजिएगा। संत नदी के अंदर जाकर छाती भर पानी में मंत्र जपने लगा। इतने में आकाश से सोने की बूंदें गिरने लगी। ठीक एक क्षण तक यह स्वर्ण वर्षा हुई। डाकुओं ने अपनी अपनी झोलियां भर ली। वह खुशी से आगे बढ़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें डाकुओं का एक अन्य गिरोह मिल गया। उस गिरोह में बहुत सारे डाकू थे। गिरोह ने उन्हें घेर लिया और जो भी पास में हो रख देने को कहा। पहले गिरोह के डाकुओं ने कहा, हमें छोड़ दें। हमारे पीछे पीछे जो संत आ रहा है वह आकाश से स्वर्ण की वर्षा कर सकता है। इससे आप लोगों को इतना सारा सोना मिल जाएगा कि सारी ज़िंदगी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर डाकुओं के दूसरे गिरोह ने उन्हें बंदी बना लिया और उस संत के पास आए। उस संत ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस नक्षत्र में वह विदा काम कर सकती है वह अब समाप्त हो गया है। वह नक्षत्र अब साल भर के बाद लगेगा। दूसरा गिरोह इस पर बहुत नाराज़ हुआ। उसने संत को वहीं तलवार से मार डाला और कहा कि यह झूठ बोलता है, हमें सोना नहीं देना चाहता। इसके बाद उन्होंने डाकुओं के पहले वाले गिरोह को मारना शुरू किया। थोड़ी ही देर में पहले गिरोह के सभी डाकू मार डाले गए। दूसरे गिरोह ने सोना अपने कब्जे में कर लिया। अब डाकुओं के बीच लूट का बंटवारा शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में उनके बीच बंटवारे के बारे में झगड़ा होने लगा और मार काट मच गई। अंत में 2 को छोड़कर शेष डाकू कट मरे। शेष बचे दोनों डाकू बहुत थक गए थे। वह भूखे भी थे। उन्होंने आपस में सलाह किया कि एक डाकू सोने की रखवाली करता रहे, दूसरा पास के गांव से जाकर कुछ खाना लाए। जो डाकू खाना लेने गया था उसने वहीं
पेट भर खाना खा लिया और अपने साथी के लिए लाए जाने वाले खाने में जहर मिला दिया। जहरीला खाना खाकर वह मर जाए और वह सारा सोना ले ले। उधर उसका साथी इस फिराक में था कि जब वह खाना लेकर आई तो वह उसके ऊपर अचानक से टूट पड़े और तलवार से मारकर उसे ख़त्म कर दे और सारा सोना ले ले। जब डाकू खाना लेकर आया और वह खाना रखने लगा तो पहले से ही मन बनाए उसका साथी उसके ऊपर टूट पड़ा और उसको मार डाला। अपने साथी को मारकर डाकू ने सोचा कि वो अब आराम से पहले खाना खाएगा और फिर सोना लेकर चला जाएगा। भोजन कर वह लेट गया और थोड़ी देर में सदा के लिए सो गया। सारा सोना धरा का धरा रह गया। तो बच्चों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि लालच अच्छी बात नहीं है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।